की आपने घोषणा की थी पिछले दिनों, वो आंदोलन जो है कैसा रहा? देखो, घोषणा ये थी कि आज 26 तारीख है। 26 तारीख को जो हमारा दिल्ली में हुआ था, 26 तारीख को मार्च किया था, आज वही 26 तारीख, हर महीने की 26 तारीख को हम लोग यहाँ अपना संख्या बल इकट्ठा करते हैं और सरकार को ये बताते हैं कि आज हमने जो है राज्यपालों को विज्ञापन दिए हैं जो हमारी काले कानून है उनके बारे में, कि किसान अभी यहाँ मौजूदा हालत में बैठा है देश के सभी कोने पर, जहाँ जहाँ भी राज्यपाल हैं अलग वहाँ। अलग राज्यों में आपने विज्ञापन दिया है, वहाँ कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, नजरबंद भी किया है, क्या कहेंगे इस वो सब किया है, नज़रबंद भी किया है, लाठी भी बजी हैं, किसानों को अरेस्ट भी किए गए हैं। और वो सारा डाटा शाम को इकट्ठा हुआ, मीटिंग होगी, उसमें सारा डाटा मिलेगा कि अब तक क्या क्या अभी भी चल रहा है। कई जगह लाठी डंडे तो ये चल रहा है, इसमें कोई बात नहीं, शाम को बताएंगे। किसान अड़ा पड़ा है जहाँ जिस क्षेत्र में है, राज्यपाल के यहाँ नहीं घुसने दिया कई जगह, लेकिन किसान फिर भी दे के आए हैं। पुलिस का प्रशासन, दिल्ली चारों तरफ से घेरी पड़ी है, सरकार ने कई लेयर की सिक्योरिटी दिल्ली में लगा रखी है। कल जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, क्रेन और बिल्डोजर चल रहे हैं, कंक्रीट के और भी बनाए जा रहे हैं। तो किसानों से सरकार डरी हुई है, दहशत में है, लेकिन अडानी अंबानी से मजबूर है, अडानी अंबानी की गुलाम है ये सरकार। अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। अडानी अंबानी के ऑफिस से जो ये कानून बन के आए हैं, वो किसी भी स्थिति पर सरकार कानून रखना चाहती है और किसान उस कानून को रहने देना नहीं चाहता है। लड़ाई आमने सामने की है। अब तय सरकार को करना है कि सरकार अपने रहते हुए इन कानूनों को ख़त्म कराएगी या सरकार ये जाने के बाद जो सरकार आएगी वो कानून ख़त्म करेगी। ये तय सरकार को करना है। किसान को अपना काम कर रहा है, ये किसान पीछे नहीं हटेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक। सरकार बार बार ये कहती है कि ये जो कानून हमने बनाए हैं ये किसान के फ़ायदे के लिए हैं, और कल एक घोषणा हुई है और एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट भी छपी है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है किसानों के लिए। उसमें किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाएंगी, मंडी के भाव तय किए जाएंगे और सब कुछ ट्रांसपेरेंस रहेगा उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सब कुछ तो ट्रांसपेरेंट इस सरकार में बचा क्या। स्मार्ट सिटी वो डिजिटल आई थी, मेक इन इंडिया वो डिजिटल आई थी, पता नहीं कौन कौन सी जो इनकी हाई स्पीड ट्रेन आई थी वो डिजिटल आई थी। प्रधानमंत्री जब से आए तब से सर पूरे देश को तो डिजिटल ही कर रहे हैं, लेकिन किसान को उससे लाभ क्या हुआ ज़मीन पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसान स्मार्ट जो सिटी तुमने बनवाई है उसका तुम्हें पुरस्कार भी मिल गया, लेकिन वो स्मार्ट सिटी किधर बनी है? एक लेटर पता एड्रेस हमें भी दे दो, हम लोग भी देखे आए उस स्मार्ट सिटी को। देश में हाई स्पीड ट्रेन भी चल गई, वो कौन से देश में चल गई है, कौन सी दुनिया में चल रही है, जरा किसान भी जानना चाहता है। और वो डिजिटल जो जो तुम ला रहे हो इंडिया को, वो किसान को क्या लाभ है उस डिजिटल इंडिया से, ये किसान जानना चाहता है। किसान किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहता भाई साहब। किसान के लिए देश कोई डिजिटल नहीं है। किसान का बच्चा कोरोना काल में स्मार्ट क्लास जो इनकी ऑनलाइन क्लास थे वो नहीं ले पाया, क्योंकि नेटवर्क किसान के बच्चे को नहीं मिला। किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो क्लास नहीं ले पाया। किसान को डिजिटल मार्केट से कोई पेमेंट नहीं हुआ कभी भी। किसान का आज भी गन्ना का पेमेंट कई 2000 करोड़ से ज़्यादा बाकी है। किसान को कभी भी कोई भुगतान ऐसा नहीं हुआ कि जो डिजिटल का उसे फ़ायदा मिलता। सारा फ़ायदा सरकार लेती है, और देश में जितना भी काम होता है सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के लिए और सरकार अपने सिर्फ सांसद और विधायकों के लिए डिजिटल का लाभ उठा रही है। किसान का आधार कार्ड भी किसी काम नहीं है, सिर्फ वो हमें लगता है कि कहीं आईडी कार्ड के काम में आ जाता हो, प्रूफ के में तो आ जाता हो, नहीं आधार कार्ड भी हमारा कोई काम का नहीं। ये लंबे समय से चल रहा है आपका किसान आंदोलन, करीब 7 महीने हो चुके हैं, और आने वाले 2022 में इलेक्शन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इलेक्शन 2022 में आ रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में हमसे जब वोट मांगने आएंगे तो हम ज़रूर पूछेंगे कि आपने जो पिछली सरकार ने आपको डायल 100 दी थी उसका आपने नाम बदल के कितनी स्मार्ट बना दी। हम ये ज़रूर पूछेंगे कि पिछली सरकार ने आपको 108 नंबर दी थी, उसमें आपने कितनी गाड़ियाँ सुरक्षित रखी हैं, कितनों मेंटेनेंस के लिए हॉस्पिटलों में पड़ी हैं। हम ज़रूर पूछेंगे कि 18 लाख लैपटॉप पिछली सरकार ने दिए थे, आपने उन लैपटॉप
आरोपों में कितनी बढ़ोतरी की है। हम जरूर पूछेंगे कि विधवा पेंशन जो पिछली सरकार ने दी थी उसमें आपने कितने लोग बढ़ाए। हम जरूर पूछेंगे सरकार से कि जो बेरोजगारी भत्ता पिछली सरकार देती थी आपने कितने बेरोजगार लोगों को उनमें से रोजगार दिया है। हम जरूर पूछेंगे कि गाजियाबाद में एलिवेटेड जैसे और फॉरेस्ट सिटी जैसे पार्क दिए तो सरकार ने गाजियाबाद में पार्षद से लेकर और प्रधानमंत्री तक है इनका, तो आपने ऐसे शहरों में क्या दिया। आपके मेयर और आपके जहां पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिस शहरों में बैठे हैं उन शहरों को उत्तर प्रदेश के किसानों को आपने क्या दिया। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने आपको 44 की 44 सीटें दे दी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं हुआ। हम आप उत्तर प्रदेश के जब लोग हमारे उत्तर प्रदेश में वोट मांगने आएंगे तो इन सवालों का सामना उनको जरूर करना पड़ेगा कि हमें पाकिस्तानी आपने क्यों बताया था, हमारे अंदर डीएनए करवा लेते। हमें खालिस्तानी क्यों बताया, हमारी फर्दें देख लेते। हमें जो है आतंकवादी क्यों बताया, हमारी जो निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र हमारे बच्चों के पास है वो देख लेते। सरकार भटकी हुई है। सरकार को यही पता नहीं कि हमें अपने देश के लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना है। ये प्रधानमंत्री की मानसिकता ठीक नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मानसिकता ठीक नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी आरएसएस की मानसिकता देश के लिए ठीक नहीं। मैं मानता हूँ उसी रास्ते से निकले हुए लोग हैं। ये देश और उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। ये एक एक किसान के बच्चे को पता चल गया। आने वाले वक्त में इलेक्शन है और इलेक्शन को कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि किसानों का वोट हमें नहीं मिलेगा, अगर वो आपकी सारी मांगे मान लेती है तो उसमें आप किसका समर्थन करेंगे? मांगे क्या मानेंगे। मांगे अगर मानते तो मथुरा में ये मस्जिदों को नहीं गिरवाते जो इन्होंने काम शुरू कर दिया है। मांगे मानते तो लोनी में किसी मुसलमान की दाढ़ी नहीं कटवाते। मांगे अगर मानते तो ये हिंदू मुसलमान जो उत्तर प्रदेश में करने की तैयारी कर रहे हैं वो नहीं करते, तो सीधा किसान से बात करते। ये नहीं कहते कि किसान काले कानून नहीं समझा पाया। अगर उत्तर प्रदेश में किसान नेताओं को संयुक्त मोर्चा को बुला के और उस पर चर्चा करते, लेकिन नहीं, इन्हें विश्वास हिंदू मुस्लिम पर है। इन्हें विश्वास देश को बांटने पर है और इन्हें दलित और ओबीसी और SC ST लड़ाने से है। इन्हें अगर विश्वास है तो हिंदुस्तान में इनकाउंटर करने पे विश्वास है। इनको विश्वास है तो सिर्फ अपने क्राइम पे और अपनी पुलिस और अपने प्रशासन की तानाशाही पे विश्वास है। इससे ये देश और उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा। ये श्योर पक्का हो चुका है, क्योंकि किसान रोडों पे उतर चुका है और किसान लोकतंत्र को जिंदा रखेगा। चाहे मुख्यमंत्री बदलना पड़े, जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री भी बदलना पड़े, तो बिल्कुल किसान देर नहीं करेगा इसमें। ये थे किसान समर्थक नेता कृष्ण पाल जी। सुना आपने कि जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं।